हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि शादी के बाद लड़कियाँ क्या पराई हो जाती हैं। क्या लड़कियों का मन नहीं होता उनके माँ बाप के पास रहने का, उनसे मिलने का, उनके पास बैठ के बातें करने का। तो ये चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी है कि मेरी शादी इसी लॉकडाउन में हुई है। तो इसके मतलब मैं शादी हो गया और शादी के बाद अभी तक मैं ससुराल में हूँ। अभी तक मैं अपने मायके नहीं गई, ना मुझे ससुराल वाले अभी जाने दे रहे हैं। पता नहीं, यहाँ की एक अलग अलग ही प्रथा है कि आप शादी के 6 महीने यहाँ पे कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप जाओगे। तो मैं शादी के मतलब शादी मेरी दिन में हुई है और मैं रात को विदा हो गई थी। वैसे हमारे घर ऐसा होता नहीं है, बिहार में रात को ही शादी होती है, लड़की सुबह विदा हो जाती है सूरज उगने से पहले पहले। कहते हैं कोयल की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए और लड़की विदा हो जानी चाहिए। तो लॉकडाउन था, समय ठीक नहीं था, कंडीशन सबकी ख़राब थी, सिचुएशन ही ऐसी थी कि मेरी शादी इस कंडीशन में हुई। कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट फ़र्क इस चीज़ से मुझे पड़ता है कि मेरे को आज इतना दिन हो गया, लगभग 6 महीना होने वाला है मुझे अब। ठीक है, 5th मंथ मुझे कंप्लीट हो गया है मेरे ससुराल में। तो मैं बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इस चीज़ का मुझे जवाब ज़रूर देना कि क्या मेरी शादी हो गई तो मैं अपने मायके अपने ससुराल से अपने मायके नहीं जा सकती। क्या मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल सकती। क्या मेरे को उनके साथ बैठने का हक़ खो चुकी हूँ। क्या मैं उनसे मिलने का हक़ खो चुकी हूँ। क्या मेरी वो जो इमेज थी अपने माँ बाप के सामने वो ख़त्म हो गई। क्या मैं अपने ससुराल के लिए ही हूँ, मैं अपने मायके नहीं जा सकती। तो आप मुझे इसका जवाब ज़रूर देना। आज मुझे 5 महीने कंप्लीट हो गए, मुझे अपने पापा की इतनी याद आती है। मेरे पापा में और मेरा इतना अच्छा बॉन्ड था, बहुत अच्छा बॉन्ड है मेरे पापा में और मेरा। एक मतलब मैंने अपने पापा की ऐसी हेल्प करी है, ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमा के, वैसे भी इनिशियली भी। और मतलब उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं हमेशा हॉस्पिटल जाना, उनकी दवाई का टेक केयर करना, सब कुछ करना मैं ही करती थी। तो मेरे पापा मुझसे बात करते हैं तो रोते हैं क्योंकि उनको देखे हुए मुझे इतना टाइम हो गया, मैं उनको मिले हुए इतना टाइम हो गया। तो कैसे करके मैंने ये 5 महीने गुज़ारे हैं मुझे पता है, मेरे पापा को पता है और किसी को नहीं पता। समाज तो शादी करके लड्डू खा के चली जाती है, उन्हें नहीं पता, सास ससुर को इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं, क्योंकि उनके घर में तो बहू चाहिए। तो उनके घर तो मैं बहू बन के आई हुई हूँ। तो वो तो उनको तो इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक बाप ने अपनी बेटी दी है तो उस बाप को और उस बेटी को ही पता, और किसी को नहीं पता। ये प्रथा उल्टी क्यों नहीं करते। अगर एक बेटा अपने घर से जाए ना तो पता चलेगा कि कितना तकलीफ़ होता है। लेकिन ये तो कल्चर में है ही नहीं। हमारे कल्चर में लड़की को लेके आओ, लड़की दुख झेलेगी, सब कुछ लड़की को ही झेलना होता है। लड़की के ऊपर ही इतनी सारी चीज़ें थोप दी जाती है कि लड़कियों को सब कुछ समझना है, लड़कियों को ही ये चीज़ करनी है तो करनी है। लड़कों में कुछ नहीं, लड़कों के लिए कुछ नहीं है, बस लड़कियों के लिए है। मैं आज आके यहाँ बंद हो गई हूँ, मुझे अपने घर जाने का मौका नहीं मिलता। कहते हैं दिन ठीक नहीं है, कहते हैं अभी जाना नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता मैं अपने घर कब जाऊँगी। मुझे अपने पापा की इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, मैं बता नहीं सकती। मेरे पापा कोई भी डिसीजन लेते थे मुझसे पूछते थे, मैं कोई भी डिसीजन लेती थी अपने पापा से पूछ के, फिर फाइनल करके कोई भी कदम उठाती थी। तो आज मेरे पापा बात करते हैं तो सिर्फ फ़ोन पे ही डिसीजन ले पाते हैं। मेरे पापा सामने बैठे हुए, मेरे में चतुर्थी नहीं होता है, इसलिए मैं शादी के शाम को ही आ गई। दिन में मेरी शादी हुई, शाम को मैं आ गई। ठीक है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पापा से बैठ के बात करती। मैं वहाँ से आ गई, उसके बाद मेरे ससुराल में, मेरे मायके में चतुर्थी नहीं होता तो मैं अपने ससुराल आ गई। फिर 4 दिन बाद मेरे पापा आए, मेरे पापा मेरे भाई आया, और कोई नहीं आया मेरे घर से। कोई नहीं आ सकता ससुराल में, इसलिए कोई नहीं आया। लेकिन मैं अपने घर से अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, अपने पापा मम्मी से नहीं मिल पा रही हूँ। दोस्तों, मुझे इतना मन कर रहा है, पता नहीं मैं अपने घर कब जाऊँगी। मनाओ दोस्तों आप लोग भी कि मैं अपने घर जाऊँ, उनसे मिलूँ, बैठ के बातें करूँ। मुझे अपने पापा की, अपने भाई बहनों की, अपने घर की इतनी याद आ रही है। अगर लोग आना जाना करते हैं, जब शादी हो जाती है लोग महीने में आना जाना करते हैं, 2 महीने में आना जाना करते हैं, इनफैक्ट रुकते भी हैं वहाँ। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कितना कुछ सोचा हुआ था, कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे इतनी याद आती है अपने मम्मी की, अपने पापा की। बेड पे लेटी रहती थी, मेरे पापा मेरे साथ खाना खाते थे, उठते थे, मैं अपने पापा के लिए रोटी बनाती थी। मेरे पापा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है। आज मैं उस चीज़ को सोच के रोती हूँ कि मेरे पापा को मेरी रोटी कितनी याद आ रही होगी। मेरे पापा को मेरा बैठना, मैं अपने पापा के साथ बैठ के खाना खाती थी, वो सारी चीज़ें कितनी याद आ रही होगी। मेरे पापा जब भी फ़ोन करते हैं तो मुझे यही बोलते हैं कि श्वेता तुम आ जाओ,
तो मेरे साथ उठ के बात करो, लेकिन ये ससुराल वालों को कौन समझाए, ये तो इस दुःख को समझते नहीं हैं। इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो किसी बेटी को उठा के ले आए बस, उनको तो काम से मतलब है और किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, कुछ भी नहीं सोचते। पता नहीं दोस्तों मैं अपने घर कब जाऊँगी, मैं तो भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर जाऊँ, अपने मम्मी पापा के पास बैठ के बातें करूँ, क्योंकि ससुराल में आके एक बंधन, एक शादी ऐसा बंधन है कि इस शादी के बंधन में बंधते ही सब कुछ में बंधन बंध जाता है, सब कुछ में इंसान बंध जाता है, कुछ भी अपने मन का नहीं कर पाता। इससे आदमी का कुछ नहीं जाता, औरत का सब कुछ चला जाता है। औरत अपने मम्मी पापा से दूर, अपनी फैमिली से दूर, अपनी वो आज़ादी भूल जाती है, क्योंकि ससुराल में वो सब चीज़ें अलाउ होती नहीं हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मेरे ससुराल में कुछ भी अलाउ नहीं है, बस घर में खाओ पियो बनाओ और घर में रहो। यहाँ तक कि मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, बस मुझे मेरे मायके जाने दो, मुझे अपने मम्मी पापा से मिलने दो, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। दोस्तों मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतने दिनों से रो रही हूँ अपने घर मायके जाने के लिए, इतने दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ। पता नहीं मैं कब जाऊँगी, आप लोग भी प्रे करो कि मैं अपने मायके चली जाऊँ। मैं बहुत सैड हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है, मैं कितना रोती हूँ, मुझे पता है कि मेरे पापा कैसे होंगे, उनकी तबीयत ख़राब रहती है, बस मैं रोज़ फ़ोन पे हाल चाल पूछ लेती हूँ और कुछ मैं नहीं कर पाती। मैं कहाँ से क्या करूँगी, मैं जब उनके पास बैठ नहीं पा रही हूँ, उनसे मिल नहीं पा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ। यहाँ तक कि मैं अपने घर पे होती थी तो मेरे पापा का दवाई खाना सब कुछ मैं ही देखती थी, और अब मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग बताना कि मैंने कुछ गलत बोला या सही बोला, या क्या होना चाहिए। मेरे साथ शेयर आप भी करना ज़रूर। ठीक है दोस्तों, मेरा तो ये चलता रहेगा, मैं बहुत सैड हूँ। मैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।